नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ का ये 7वां पार्ट है। 6 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद द। तो हाइड्रोलॉजी में हम सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर की स्टडी करते हैं। द रन ऑफ इंक्रीजेज विद। देखिए, रन ऑफ होता है बरसात का पानी, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब बरसात ज़्यादा हो। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन। द टाइप ऑफ मोटार विच इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया इज़। सीमेंट मोर्टार हम यूज़ करते हैं ऐसी जगहों पर। डिस्टेम्पर्स आर जनरली यूज टू कोट। डिस्टेम्पर हम इंटरनल सरफेस पे यूज़ करते हैं जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना हो। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट exposed to environment. The reason behind the low expansion and shrinkage of the plywood is, तो plywood expansion और shrinkage में लो होती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लाई होती हैं इसमें वो राइट एंगल पे प्लेस्ड होती हैं। सो कोई भी प्लाईवुड नंबर्स ऑफ प्लाईज में बनती है, 3, 4, 5, 6। तो उसमें जो प्लाई होती है, ये मान लीजिए 3D व्यू दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। सो इसमें जो एक प्लाई होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इसके बाद जो इसके नीचे दूसरी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। सो राइट एंगल पे प्लेस्ड होती है, इसीलिए यहाँ पे लो एक्सपेंशन और लो श्रिंकेज होता है। टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ अ रिटेनिंग वॉल एक्ट्स एज। सो रिटेनिंग वॉल अगर हम साइड व्यू देखें तो एक ट्राइंगल फॉर्म में दिखता है, और बेस के रिगार्डिंग पूछा है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ट्राइंगल में बेस से अगर आप देखते हैं तो सेंटर ऑफ प्रेशर आता है 1/3 हाइट पे, और अगर टॉप से देखेंगे तो 2/3 हाइट पे आता है यहाँ से। तो बेस से पूछा है तो ये हो जाएगा 1/3 हाइट पे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, h/3 फ्रॉम द बेस। BOD रिप्रेजेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट की पॉल्यूशन स्ट्रेंथ बताता है। टेक्निकल टर्म है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर सेक्शन हैज़ 20 सेंटीमीटर डायमीटर इज़। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, I बराबर पाई d⁴ डिवाइड बाय 64। सो यहाँ पर d की जगह आप 20 रख देंगे, और पाई अगर आप 3.14 रखते हैं तब तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए, और अगर 22/7 रखते हैं तब आपको इनके बीच में मिलेगा 57 के राउंड मिल रहा है। तो फिर आप इसको या इसको किसी को भी सही कर सकते हैं। सो 3.14 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर गेट कैप इज़ फिटेड विद प्रिज्मेटिक कंपास में लगी होती है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स सच एज वैलीज, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, द सर्वेइंग प्रिफर्ड इज। तो टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में आती हैं ये सारी चीज़ें। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज़ गिवन बाय। सो म्यू जो आपको यू दिख रहा है ये एक्चुअली पॉइसन रेशो है म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का होता है म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज़ नियरली। सो ये हो जाती है 1500 न्यूटन पर mm²। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवुड। देवदार सॉफ्टवुड में आता है। When fluoride concentration exceeds from 2 मिलीग्राम पर लीटर इट may cause। यानी अगर अपनी लिमिट क्रॉस करे तो इसमें क्या होता है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ, ये इसका एक डिमेरिट है। द मेल पार्ट ऑफ ए सॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट इज। सो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ये कंप्यूटर की भाषा में भी यूज़ किया जाता है। तो जिस डिवाइस को हम इंसर्ट करते हैं वो मेल पार्ट, और जहाँ पर इंसर्ट करते हैं वो फीमेल पार्ट। तो कॉटर एक मेल पार्ट होता है जिसको हम सॉकेट और स्पाइगोट जॉइंट में इंसर्ट करते हैं। क्लॉथ टेप्स आर मेड ऑफ। क्लॉथ टेप किसके बने होते हैं, लिनेन और सिंथेटिक मटेरियल्स के। नाम से ही पता लग रहा है। बाकी आप देख सकते हैं निकल एंड स्टील, ये इनवार टेप होता है। स्टेनलेस स्टील में स्टेनलेस स्टील इसमें सॉरी इसका ध्यान नहीं आ रहा, और ब्रास एंड कॉपर में मेटेलिक टेप आ जाएगा। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज़ यूज टू टेक ऑफसेट एज। तो इसको हम यूज़ करते हैं 45, 90, 135, तीनों एंगल इसमें लिए जाते हैं एज ऑफसेट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द फेलियर ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन। सो वेट ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम, स्लेंडरनेस रेशियो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम।
टेक्निकल टर्म है यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो, इस पर डिपेंड करेगा और इसकी वैल्यू ज़्यादा होने से कॉलम फेल हो जाता है जल्दी। टेस्ट एंड ओडोर इन सरफेस वाटर मे बी कंट्रोल्ड बाय, तो एयरेशन से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, पानी के टेस्ट और ओडोर को। A scale is to read in meter and decimeter. The first major division of the scale shall be divided into. तो मीटर और डेसीमीटर का रिलेशन जो होता है उसी हिसाब से पार्ट बने होंगे वहाँ पर। तो ये रिलेशन 10 का होता है, 1 मीटर कंसिस्ट 10 डेसीमीटर, सो 10 इक्वल पार्ट आ जाएंगे वहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज, तो इसमें फैक्टर सेफ्टी यूज़ करते हैं। FCK जो निकलेगा वो उसको हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.67, ऑप्शन सी। पॉइजन्स रेशो फॉर कंक्रीट, सो कांस्टेंट तो नहीं रहता है क्योंकि अगर हम रिचर मिक्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी। M50 इज़ कंसिडर्ड एज डैश टाइप ऑफ कंक्रीट, तो 3 तरह की कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ। इस टेबल में आप देख सकते हैं M10 से लेके M20 ऑर्डिनरी में आता है, ऐसे ही 25 से 55 स्टैंडर्ड में और 60 से 80 हाई स्ट्रेंथ में। सो M50, इसमें M50 की बात हो रही है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पे M50 स्टैंडर्ड में आ रहा है और आगे इनकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है 28 डेज़ में। तो इसमें जो M होता है वो मिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, M50। वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पिवोट इज़ नोन एज, सो बेसिकली अर्थ में जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं नॉर्थ टू साउथ, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल पे 90 का एंगल बनता है उन लाइंस का, दोनों पोल पे, और इक्वेटर पे अगर देखें तो इक्वेटर पे 0 का बन जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो वर्टिकल एंगल बन रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप बोला जाता है इसको, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और पोल्स पे एंगल ऑफ डिप हो जाता है 90 डिग्री और इक्वेटर पे हो जाता है 0 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज़ नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, तो बैक बेयरिंग यहाँ पे पूछ रखी है, आप चेंज कर सकते हैं पहले WCB में ये कन्वर्ट होके 30 ही होगा, और फिर बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग में 80 का डिफरेंस होता है, 180 का, तो 180 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 210, और 210 को जब आप QB में कन्वर्ट करेंगे या RB में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा साउथ 30 डिग्री वेस्ट। Estimation of painted area of semi-corrugated asbestos cement sheets, percentage increase in area of a plain area is, डेटा याद रखना है। जो यहाँ पर किसका पूछा है, सेमी कॉरुगेटेड का, उसके लिए 0.10 यानी 10%, और कॉरुगेटेड के लिए 0.20 यानी 20%। कैलकुलेट द एरिया in meter square of the formwork required for a beam of 2 meter span and cross section dimension of 200 mm by 400 mm। सो ये यहाँ पर एक बेसिक फिगर बना रखा है, देख सकते हैं। टॉप जहाँ पर लिखा हुआ है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टॉप में फॉर्मवर्क नहीं होता है, बाकी पांचों सरफेस पे होगा। और फ्रंट और बैक को हम एक साथ ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक जैसी डायमेंशन होंगी, और दोनों साइड को एक साथ ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रंट में और बैक में एक जैसे, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और फ्रंट की बात करें अगर तो 2 मीटर तो ये लेंथ हो गई, और 400 mm या 0.4 मीटर इसमें विड्थ हो रही है, सिर्फ अगर इस सेक्शन की बात करें तो इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। इसी तरह से साइड वाला देखेंगे, ये भी दो है, एक पीछे की तरफ है एक यहाँ पे है, इसमें ये आ जाएगा। बॉटम में 2 और 2 के साथ ये वाली लाइन आ जाएगी, तीनों को ऐड करके मिल जाएगा 2.16। उसके रिगार्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रीज़न फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज़, तो ईंटों को हम पानी में भिगो के रखते हैं ताकि जब हम ब्रिक मेजनरी करें तो उस दौरान मोर्टार का पानी ये ईंटें न लें। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रजिस्ट, इसका दूसरा नाम होता है फायर ब्रिक्स। सो फायर ब्रिक्स हम कब यूज़ करेंगे,
हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए। तो इनको, ये जो ब्रिक्स होती हैं इनको हम जनरली यूज़ करते हैं लाइनिंग फर्नेस या किल्न वगैरह में, जो भट्टियाँ होती हैं, और फायर बॉक्सेस, फायर प्लेसेस। In the composition of good bricks, the total content of silt and clay by weight should not be less than. So silt and clay यानी कि सिलिका क्या होता है 50 to 60, और यहाँ पे should not be less than लिखा हुआ है तो 50 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 50%. Calculate the annual depreciation of a machine having initial cost of rupees 10,000 and the scrap value is 1,000 रुपीज़. तो यूज़फुल लाइफ भी दे रखी है 30 ईयर्स. एनुअल डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टाइम. तो जिस क्वांटिटी हम लेंगे वही हमारी वहाँ पे यूनिट बन के आ जाती है. जैसे हमने कॉस्ट और वैल्यू जो है रुपीज़ में ली थी और जो टाइम था वो ईयर में था, तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या निकल के आ गया 300 रुपीज़ पर ईयर, यानी इतनी उसकी कीमत गिर रही है हर साल. परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट. सो अभी जो टेबल दिखाई थी उसमें M20 के लिए था 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसी को मैंने बता रखा है एक बार पहले कि ये मेगा पास्कल सेम हो जाता है, और किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 का इंटू एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये 200 हो जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. द बेस्ट टाइप ऑफ ब्लास्ट इज़ ग्रेनाइट. बेस्ट टाइप का ब्लास्ट माना जाता है. अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ 7 days ऑफ दैट ऑफ 28 days. तो देखिए 28 days में ऐसा माना जाता है कि लगभग पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, या फिर 99% भी बोला जाता है. 7 days में 2/3 होता है इसका, 66 या 67 आप ले सकते हैं. तो कंपैरिजन की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये पूरा है, ये लगभग 100% है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे. और इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो 56 है. सो ऑप्शन ए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा. एज पर IS स्पेसिफिकेशन कॉन्क्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर अ ह्यूमिडिटी ऑफ. ह्यूमिडिटी रेंज होती है लगभग 80 to 85%. उस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा 90%. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बायोंसी. सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए, इट इज़ द पॉइंट वेयर बायंट फोर्स एक्ट. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है. जब हम ऑप्शन सी देखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा. इट इज़ द पॉइंट वेयर बायंट फोर्स एक्ट एंड इट कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. तो वाटर डिस्प्लेस्ड का मतलब है कि जो इमर्स्ड पार्ट है किसी भी शिप या किसी भी फ्लोटिंग बॉडी का, यानी कि हम पूरी की पूरी बॉडी नहीं देखते हैं जब हम सेंट्रॉइड निकालते हैं, हम सिर्फ वो पार्ट देखते हैं जो इमर्स्ड हुआ रहता है, जो डूबा हुआ रहता है. तो इसीलिए ऑप्शन सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट रादर देन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स. फ्लो नेट में ये लाइन्स होती हैं और ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा. दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली. और ऑर्थो जो वर्ड है ये इटीमोलॉजी का रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सीधा. सो जो स्ट्रीम लाइन्स होती हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन्स होती हैं ये सीधी मीट करती हैं, यानी 90 डिग्री पे मीट करती हैं. ऑल राइट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा. मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन. तो इसमें जो एंगल लिया जाएगा वो कितना लिया जाता है? जो चैनल सेक्शन यानी कैनाल की बात हो रही है, कैनाल में अगर ट्रायंगुलर सेक्शन बनाया जा रहा है जिसका साइड व्यू ऐसा दिखेगा, तो उसमें ये मोस्ट इकोनॉमिकल तब बनता है जब ये एंगल 45 डिग्री का हो. तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा. मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड. ड्रिप इरिगेशन मेथड में हम ऐसा करते हैं और ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी माना जाता है. हाँ, और इसका जो डिमेरिट है वो ये है कि इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, ये भी पूछा जाता है कई बार. कैलकुलेट द ड्यूटी ऑफ द वाटर ऑफ 500 हेक्टेयर इज़ टू बी irrigated for a particular crop having 100 days base period and the total depth of water required is 100 centimeter. रिलेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे. ड्यूटी सॉरी यहाँ पर ये रिलेशन होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड और यहाँ पे डेल्टा. तो इधर ड्यूटी आ जाता है. इसमें
जो डेल्टा है, जो डेप्थ है यहाँ पे, ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और बेस पीरियड ठीक है डेज़ में दे रखा है, तो यानी कि यूनिट हम सही यूज़ करेंगे, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे 864, ऑप्शन डी। ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोडवे इज़ डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, तो इसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली ट्रैफिक डेंसिटी और स्पीड के मल्टीप्लाई से, के और वी से दिखाते हैं हम इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स इज डिज़ाइन, सो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को डिज़ाइन करते वक्त हम लीस्ट ड्यूरेशन लेते हैं, यानी कि ना तो हम एनुअल देखेंगे, ना मंथली देखेंगे, ना डेली, यहाँ पे जो सबसे कम है वो आवर्ली है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेंज सर्विंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ऑफसेट की लेंथ पे डिपेंड करती है, प्लॉटिंग ऑफ स्केल, स्केल की प्लॉटिंग जब हम करेंगे, प्लॉटिंग में जो स्केलिंग करेंगे वहाँ पे भी डिपेंड करेगी, फीचर्स पे डिपेंड करेगी, चेन लाइंस का जो जनरल लेआउट है उससे एक्यूरेसी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सो ऑप्शन डी। क्रॉस हेयर्स इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड, कहाँ फिटेड होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं, आई पीस के ठीक सामने, तभी वो हमें दिखते हैं। लाइन नॉर्मल टू प्लम लाइन इज़ नोन एज, अब देखिए जो लेवल लाइन होती है, क्वेश्चन पे अभी हम आएंगे, पहले इसको समझिए। लेवल लाइन पे अगर हम एक टेंजेंट इंसर्ट करें, यानी स्पर्श रेखा जो इस पे होती है उसको तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और इसी लेवल लाइन पे अगर हम एक नॉर्मल डालें यानी अभिलंब, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लम लाइन। सो क्वेश्चन रिवर्स में पूछ रखा है कि प्लम लाइन पे जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, तो एक्चुअली लेवल लाइन पे, ये लेवल लाइन है जो कर्व है, तो लेवल लाइन पे जो नॉर्मल होता है वो हमारी प्लम लाइन होती है। क्वेश्चन रिवर्स में पूछ रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वॉल फिनिशिंग, सो पहले हम पॉइंटिंग करेंगे ताकि उसमें प्लास्टरिंग अच्छे से हो सके, और उसके बाद फाइनली पेंटिंग करेंगे, ऑप्शन डी। वट आर यूज टू मार्क द पोजिशन ऑफ द स्टेशन, सर्वेइंग में हम पैक्स यूज़ करते हैं, खूंटे बोलते हैं जिनको, और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी हाइट कितनी रखी जाती है, सो अराउंड 15 to 20 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चेन सर्वेइंग कब मोस्ट सुटेबल मानी जाएगी, इसकी कंडीशन होती है जो उनके हिसाब से हम करते हैं, तो ग्राउंड इज़ फेयरली लेवल एंड अपन विद सिंपल डिटेल्स, ऐसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे। एरिया स्मॉल होगा तब भी यूज़ करेंगे, और लार्ज स्केल जहाँ पर होगा वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। हाउ डज एन इंक्रीज इन द पिच ऑफ द रूफ अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट, अब देखिए जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट, ये बात हो रही है लोड कैरिंग कैपेसिटी की। सो पिच बढ़ाने से लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है स्ट्रक्चर की, सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड इन मेकिंग ट्रेसेस, ट्रेसेस जो हैं वुडन, मेटल और चैनल के तो बनते हैं, लेकिन कंक्रीट को हम यूज़ नहीं करते हैं ट्रेसेस बनाने के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑलराइट, ये थे आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो अगर शेयरेबल लगी है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।